What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे दया चाय ला। आई 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 तैयारी है, ये लीजिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। टप्पू के पापा जरा धीरे धीरे, चाय गरम है। अरे दया, बारिश के मौसम में गर्म चाय पीने का ही मजा आता है। जैसे बाकी का सीजन में आप ठंडी ही चाय पीते हो। ठंडी हो, गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, आपको चाय और नहाने का पानी गरम ही चाहिए। अभी तू बोलना बंद कर, वरना तेरी बातें सुनने में चाय ठंडी हो जाएगी। अरे चाय क्या, अगर आप मुझे इजाजत दें ना, तो मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी ना कि आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। सॉरी। अरे पापा, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। नहीं मिल गए का क्या मतलब है? हम कोई बड़ी हवेली में थोड़ी रहते हैं। नहीं नहीं पापा, मेरा मतलब है कि अच्छा हुआ आप दुकान जाने से पहले मिल गए। काम क्या है बोलने बेटा? पापा 300 रुपए दीजिए ना। 300 रुपए? क्यों? नया फुटबॉल खरीदना है इसलिए। अरे 300 रुपए का फुटबॉल की जगह पे 30 रुपए का क्रिकेट का बॉल लो और क्रिकेट खेलो, वो सस्ता पड़ेगा। और 300 रुपए में 10 क्रिकेट के बॉल आ जाएंगे। पूरा साल खेलते रहो मजे से। पापा बारिश क्रिकेट नहीं, फुटबॉल खेलने का सीजन है। किसने कहा? खिलाड़ियों के पूर्वजों ने। हाँ, वो क्या है, खेल का भी फल के जैसा ही होता है। देखिए, जैसे हम अलग अलग सीजन में अलग अलग फल खाते हैं, ठीक वैसे ही अलग अलग सीजन में अलग अलग खेल खेलते हैं। देखिए, गर्मी में केरी और कलिंगर खाते हैं, ठंडी में हम लोग सफरजन और दराक खाते हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग सीजन में अलग अलग खेल खेला जाता है। गर्मी में क्रिकेट और रिमझिम बारिश के मौसम में फुटबॉल। हाँ। चल चल, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। बारिश हो तो भी क्रिकेट खेल सकते हैं। ये ले 30 रुपए, जा बॉल लेके आ, क्रिकेट करो, क्रिकेट खेलो। पापा बारिश में क्रिकेट नहीं खेल सकते। देखिए, आप टीवी पे मैच देखते हैं और मैच में जोरदार बारिश हुई तो मैच बंद हो जाती है कि नहीं? बराबर है, बारिश में क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। हाँ। पापा पापा प्लीज 300 रुपए दीजिए ना पापा, प्लीज प्लीज। मम्मी, पापा को बोलो ना मम्मी, प्लीज प्लीज। हाँ पापा। सॉरी टप्पू के पापा। नहीं, तू बोली मत दया, तू कुछ बोली मत। मम्मी का कुछ बोलने का मत बोल बेटा। ये ले, मैं देता हूँ 300 रुपया। हाँ, तू शांति रे भाई, तू बोली मत। ये ले, फुटबॉल लेके। थैंक यू पापा। हाँ भाई, लेकिन शांति से खेलना। कोई नई महाभारत शुरू मत करना सोसाइटी में। डोंट वरी पापा, थैंक यू, बाय बाय। भैया टप्पू के पापा, ये क्रिकेट की बात से मुझे एक मस्त आइडिया आया है। अरे हाँ, मस्त है। स्टेडियम में मैच में जब जोरदार बारिश शुरू होती है, तब हमारे क्रिकेटर भाई मैच बंद करके अंदर चले जाते हैं और बेचारे दर्शक कितने महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं और बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, हमारे दर्शकों के मनोरंजन के लिए हमारे सब क्रिकेटर भाई जितनी देर तक बारिश होती है उतनी देर तक पैंट को घुटने तक चढ़ा के फुटबॉल खेले तो। पैंट को घुटनों तक चढ़ा के क्यों? अरे स्टेडियम में बारिश होगी तो पूरा मैदान कीचड़ कीचड़ हो जाएगा ना, और क्रिकेटर भाई फुटबॉल खेलेंगे तो उनके पैंट भी कीचड़ कीचड़ वाले हो जाएंगे। क्या है टप्पू के पापा, बारिश के मौसम में कपड़े धोने के बाद जल्दी से सूखते नहीं हैं, इसलिए हमारे क्रिकेटर भाई घुटने तक पैंट चढ़ा के फुटबॉल खेले तो। उधर ही क्रिकेट के मैदान में हंसतोड़ी हमारे सब क्रिकेटर भाई और हजारों दर्शक चलते चलते फुटबॉल के मैदान तक गए और तभी वहाँ पर बारिश रुक गई तो क्या हमारे सब क्रिकेटर भाई और हजारों दर्शक चल के वापस वो क्रिकेट का स्टेडियम तक जाएंगे? और अगर वहाँ पर वापस बारिश शुरू हो गई तो ऐसे तो पूरा दिन आवजा में ही निकल जाएगा। बेचारे दर्शक ना क्रिकेट देख पाएंगे ना फुटबॉल, और बेचारे दर्शक लोग एक मैदान से दूसरे मैदान चलने के थोड़े ना पैसे देते हैं।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलता हूँ मैदान। दुकान दुकान। अभी क्या मैं मैदान की बात कर रही थी ना, इसके लिए आपने मुझसे वो लेकिन अभी तो टप्पू के पापा ने मुझे यहाँ कहा था कि दया बोलना मत, और मैं कितना बोली। माँ कहती है कि बोले ना बोर बेचाए, लेकिन मुझे यहाँ बोर थोड़े ना बेचने हैं। अरे बस कर बस कर। सॉरी पापा। बोल 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 बोल। रेडी? 1 2 ओहो, स्मर्फ्स 2 इंडिया में रिलीज हो रही है और वो भी 3D में। ये क्या है? क्विज कंपटीशन, जीतने वाले को बहुत बड़ा सरप्राइज इनाम मिलेगा। टप्पू सेना को बताता हूँ। अच्छा गेम चल रहा है, बाद में बताता हूँ। टप्पू टप्पू मार 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 टप्पू मार, गोल मार, क्लियर है बारिश की सीजन में सफेद कुर्ता पहना है आपने, दाग वाग लग जाएगा तो। माधवी, अगर मैं ये कुर्ता नहीं पहनूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान? काय नुकसान? माधवी, ये कुर्ता मैंने 1 महीना पहले इस्त्री करके रखा है। अगर मैं नहीं पहनूंगा तो इस्त्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल वेस्ट हो जाएगा, मतलब नुकसान नहीं हो जाएगा। वाह, काय लॉजिक है, भयंकर। क्या चाहा क्या? माँ, बरसात के मौसम में ऐसी गर्मा गर्म चाय। सावकाश, चाय गिर जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। है? नुकसान? हाँ, अभी इतनी देर चाय उबाली गैस पे तो गैस का नुकसान, और कुर्ते पे अगर दाग लग गया तो दाग धोने में पानी और साबुन का नुकसान नहीं का? बस चुकी झाली, कळलं। नुकसान म्हणे। हसू नको, तू आधीच सांगतोय। अरे ये गोली दौड़ थोड़ा दौड़। कमान टप्पू कमान। ठीक तो हो बाबा? वाह भिड़े अंकल, बच गए। क्या डक्की है। कांग्रेस अंकल। ये कांग्रेस गलत खड्ड्यात गोळ्या। तुम लोग को कुछ अक्ल वकल है? सॉरी है भिड़े अंकल, वो क्या है ना, गोली नहीं है ना, अगर गोली होता तो बॉल पकड़ लेता। वहाँ कौन है? नहीं भिड़े अंकल, ये गोली नहीं है, ये तो गोली है। काय बोलतोयस तू? अरे भिड़े अंकल, आज रनिंग गोली था, इसलिए गोली नहीं था। भिड़े अंकल, गोली मतलब अपना फुटबॉल वाला गोली, गोलकीपर। हाँ एग्जैक्टली, गोलकीपर। हाँ, सॉरी भिड़े अंकल। अरे सॉरी क्या सॉरी टप्पू, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कुछ हो जाता, मेरा चश्मा टूट जाता, इस कुर्ते पे दाग लग जाता तो। ए भाई भिड़े, ये बच्चों को क्या डांट रहा है? मैंने देखा भाई, गलती तेरी है, तू बीच में आया। पोपटलाल, अभी इस मामले में तुम बीच में मत आना। हाँ, बीच में मत आने का क्या मतलब है भिड़े? मैं सोसाइटी का कमेटी मेंबर हूँ और माननीय सदस्य हूँ। सोसाइटी का हर मामला मेरा मामला है, मुझे हर मामले में बोलने का हक है। तू रुक, मैं अभी नीचे आके बताता हूँ कौन बीच में आया कौन नहीं आया। रुकना अभी तू। अभी रुक, मैं अभी आता हूँ। याला काय झालं?
भिड़ा अंकल, इसके पहले के पोपट अंकल नीचे आए, आप चले जाओ। अरे क्या भाग जाओ, मैं डरता हूँ क्या पोपटलाल से? अरे सोनू, ये क्या तुम सीटी लेके क्या कर रही हो? बाबा मैं रेफरी हूँ। फ्री हो तो रेफरी बन गई। ये जोक था बाबा। सॉरी। अरे सॉरी क्या सॉरी? ये सोसाइटी कंपाउंड लोगों के आने जाने के लिए है, इसलिए फुटबॉल खेलना बंद करो। फुटबॉल खेलना बंद नहीं होगा। ये सोसाइटी कंपाउंड बच्चों के खेलने के लिए भी है। बच्चों तुम बिंदास खेलो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। थैंक यू। एक मिनट। मैं 1760 बार बोल चुका हूँ और आज 1761वीं बार बोलता हूँ कि बच्चों के कंपाउंड में खेलने के खिलाफ नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर किसी को बॉल लग जाती है या किसी का नुकसान हो जाता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। भिड़े अंकल, वी आर वेरी सॉरी। हम लोग अभी ध्यान से खेलेंगे। प्रॉमिस भिड़े अंकल, प्रॉमिस। सॉरी भिड़े अंकल। हाँ भिड़े अंकल, यार रियली सॉरी। सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी। अरे खेलो बच्चों, जाओ बिंदास खेलो। अरे क्या खेलो पोपटलाल? अरे भाई खेलने देना। इतने प्यार से बच्चों ने माफी मांगी और तू है कि पूरा दिन उनकी कंप्लेन ही करता रहता है। पोपटलाल, बात कंप्लेन करने की नहीं है। मान लो मेरी जगह कोई और होता, मान लो अगर मेरी जगह कोई कुंवारी महिला यहाँ पे होती और उससे बॉल लग जाता तो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गलत है भाई, सोसाइटी कंपाउंड में खेलना बहुत गलत बात। लेकिन ये बच्चों को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा, मैं हूं ना। तुम एक शिक्षक की बात नहीं मान रहे, वो तुम्हारी बात मानेंगे? लगी शर्त, मैं अभी के अभी टप्पू सेना को अगर घर भेज दूं तो तू मेरे मोबाइल फोन में 50 रुपए का रिचार्ज कराएगा। बोल मंजूर है? 50 रुपए का रिचार्ज? हाँ ठीक है। अगर तुम हार गए तो रिचार्ज मत कराना। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं शर्त हार गया तो मैं तुम्हें 3 दिन सोडा पिलाऊंगा। अरे भाई भिड़े, इतना सोच मत, वरना शर्त 100 रुपए के रिचार्ज की हो जाएगी। भाई शर्त मंजूर है तुम्हारी, इनको भेज दे यहाँ से। ओके बच्चों, यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा भाई। भिड़े अंकल नहीं डांटेंगे, मैं हूं ना। मैं भिड़े, डांटोगे नहीं ना उनको? भेज देगा ना यहाँ से? हाँ। नहीं देखो नहीं डांटेंगे, बोल रहे हैं। आ जाओ। खेल में थोड़ा बहुत तो लग जाता है ना। आ जाओ। बच्चों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी पोपट अंकल? भाई आप लोगों ने आज का तूफान एक्सप्रेस पढ़ा कि नहीं? नहीं पोपट अंकल, आज सुबह से हम लोग खेलने में ही बिजी है। कैसा शिक्षक है भाई, बस बच्चों को पूरा दिन डांटता रहता है। ये सीख नहीं दी कि रोज सुबह उठ के तूफान एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। अरे बच्चों, आज तूफान एक्सप्रेस में ऐसी धमाकेदार खबर छपी है कि सुन के तुम लोग खुश हो जाओगे। पोपट अंकल, ऐसा क्या छपा है तूफान एक्सप्रेस में? हाँ ऐसा क्या खास है पोपट अंकल? हाँ। अरे भाई 2 साल पहले एक फिल्म आई थी स्मर्फ्स, आप लोगों ने देखी है कि नहीं? हाँ स्मर्फ्स ना, देखी है ना? क्या एनिमेशन था उसका, है ना? अमेजिंग मूवी थी। हाँ, तो वही फिल्म की सीक्वल बन रही है स्मर्फ्स 2, जो इंडिया में 2 अगस्त को रिलीज हो रही है और वो भी 3D में। अगस्त 2? और स्मर्फ्स 2 फिल्म वालों ने एक वर्ल्ड लेवल का क्विज कंपटीशन अनाउंस किया है और जो भी उसे जीतेगा उसे बहुत बड़ा बम्पर सरप्राइज इनाम मिलने वाला है। बम्पर प्राइज? तूफान एक्सप्रेस में बहुत बड़ा ऐड छपा है, देखो। किधर? हाँ। वाओ फ्रेंड्स, इस कंपटीशन में तो इंटरनेट से फॉर्म भरना है। भाई आप लोगों को स्मर्फ्स 2 की वेबसाइट पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और मुझे पूरा यकीन है कि ये क्विज तुम लोग ही जीतोगे और बहुत बड़ा बम्पर इनाम लेकर आओगे। हाँ जाओ भाई जाओ बच्चों, फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। हाँ फ्रेंड्स, कवाद निकलते हैं, चलो चल फ्रेंड्स, चल जल्दी चलो, फॉर्म भरने का है, जल्दी। तो एक मेवा सेक्रेटरी साहब, क्या बोलते हो, भेज दिया ना बच्चों को? निकालो जल्दी 50 रुपए निकालो शर्त के। हाँ भाई देता हूँ। रहने दे भाई, मजाक कर रहा हूँ। एक काम कर दे, हम लोग दोनों मिलकर थोड़ा फुटबॉल खेलते हैं। नहीं भाई, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ऑफिस कहाँ ज्वाइन किया?
GSO। GSO? अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी का ऑफिस भाई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ तो ठीक है, वहाँ का काम खत्म करके मुझे कॉल करना, फिर हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। जल्दी जल्दी करना खेती हम हमारे पेरेंट्स को बोलेंगे ये मूवी तो देखनी है। ओए टप्पू जल्दी देखना, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्या करना है? हाँ देख 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 देख। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हमें 5 क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे। पर टप्पू प्राइज में क्या मिलेगा वो तो देख। हाँ, प्राइस में सिर्फ इतना लिखा है कि विनर को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। कमाल है, पर गिफ्ट क्या मिलेगा ये नहीं लिखा है। वही गोगी, गिफ्ट सरप्राइज है तो कैसे लिखा होगा? जरा तो कॉमन सेंस यूज कर। होगी, सोनू के बात में पॉइंट है। जो भी है हम जीते तो कुछ तो मिलेगा ना। हाँ, और जो मिलेगा हम सब मिलकर बांट लेंगे। पहला सवाल है कि स्मर्फ फिल्म के कैरेक्टर नाइस है या नॉटी? हमारी तरह नाइस। हाँ। सेकंड क्वेश्चन, स्मर्फ्स का कलर कौन सा है, रेड या ब्लू? ब्लू। हाँ ब्लू ही है, कितना इजी है। ब्लू। थर्ड क्वेश्चन, स्मर्फ्स एनिमेशन कैरेक्टर्स है या हमारी तरह इंसान? इजी है यार, बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं। एनिमेशन। फोर्थ क्वेश्चन, स्मर्फ्स मूवी में विलन कौन है? ऑप्शंस गब्बर या गार्गमिल? गब्बर? गब्बर थोड़ी ना हो सकता है। गब्बर। गार्गमिल। So correct answer is गार्गमिल। फ्रेंड्स, अब पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है। स्मर्फ्स का क्रिएटर पेयो बेल्जियम का था या बेलगाम का? हाँ, बेल्जियम। फ्रेंड्स, बेल्जियम का था। आर यू श्योर? अरे 110% श्योर, बेल्जियम। इतना कॉन्फिडेंट है तो कर क्लिक। बेल्जियम हो गया। टप्पू, अब 5 क्वेश्चंस के आंसर तो उन्होंने दे दिए, अब फॉर्म में और क्या फिलअप करना है वो देखना। हाँ, दिखता हूँ। आगे एड्रेस और टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, किसका भरूं? तेरा कर देना। ओके, ठीक है। अब टेलीफोन नंबर किसका लिखूं? तेरा लिख दे। तेरा ही लिख दे ना। अरे यार, मेरा फोन तो पापा ने ले लिया है। एक काम करता हूँ, पापा का नंबर लिख देता हूँ। हाँ लिख दे। बस, फॉर्म सबमिट हो गया। भाई वाह, हमारी टप्पू सेना की बात कुछ निराली है। टप्पू सेना ने कमाल कर, सारी दुनिया में लोग जहां तेरे मेरे के चक्कर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वहां टप्पू सेना का ये फैसला तो कमाल का है कि स्मर्फ्स 2 फिल्म के कंपटीशन से मिलने वाले गिफ्ट को वो लोग आपस में बांट लेंगे। बच्चों की ये अदा बड़ी कमाल की है साहब। बच्चे आपस में टिफिन शेयर करते हैं, खिलौने, पेंसिल, पेन बिना किसी स्वार्थ के बांट लेते हैं। लेकिन हम बड़े लोग, हमें ये भावना क्यों नहीं होती? बांट लेंगे हम आधा आधा। अगर ये जज्बा बच्चों की बजाय बड़ों में भी आ जाए तो फिर इस दुनिया को किसी झगड़े की, लड़ाई की सूरत नहीं देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये जज्बा हम में आएगा। लेकिन अभी एक चीज ये भी लग रही है कि अभी ये मुझे पता नहीं है कि इस फिल्म के कंपटीशन में बच्चों को इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये गोकुलधाम है साहब, अगर इनाम मिलेगा तो हंगामा, नहीं मिलेगा तो हंगामा, और हंसी का जैकपॉट तो लगता ही रहेगा आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड स्टार्ट। हाँ। थोड़ा सा। अरे बैड लक। थोड़ा आराम से।
अभी सिर्फ क्वीन और कवर। अरे तो अभी फिनिश कर देता मैं। अब हुई ना बराबरी की टक्कर। टक्कर तो बराबरी की हुई पोपटला, लेकिन अभी रानी निकाल के दिखाओ। बस भिड़े तू देखते जा, इस बार तो रानी पोपटलाल की है। ड्यू ड्यू पोपट चातुन रानी गेली। मेरे नसीब में कैरम में भी रानी नहीं है। अब देखो मैं दिखाता हूँ रानी को कैसे निकालते हैं। ये गई तुम्हारी रानी और ये रहा कवर। यस। नहीं वो तो ये जगह का वो मैटर है भाई। तू उधर बैठा ना इसलिए बार बार ऐसे हो रहा है। तू जगह बदल, फिर देख तू मैं कैसे खेलता हूँ। अरे गांव बदलो नसीब नहीं बदलो पोपटलाल। तुम जगह कितनी भी चेंज कर लो, तुम्हारे नसीब में रानी नहीं आने वाली। पोपट अंकल, हमने स्मर्फ्स 2 फिल्म के कंपटीशन का फॉर्म नेट पर भर दिया है। अरे वाह बच्चों, तुम लोग तो सुपर फास्ट हो। अरे ऐसे मामलों में टप्पू सेना को कोई रोक नहीं सकता। पोपट अंकल, हम लोग आपको थैंक यू बोलने आए हैं। थैंक यू। अरे बस बस बस, इसमें थैंक यू क्या। अगर मेरे लिए कुछ करना ही है ना तो प्रार्थना करो कि मुझे रानी मिल जाए। गेम में क्वीन की बात कर रहे हो ना? हाँ मतलब वो जब भी क्वीन लेने जाता है ना तो उसका ड्यू हो जाता है। हाँ बराबर। लीजिए और कढ़ी आ गई। बस डाल 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 इसमें डाल। वाह वाह दया वाह, तेरे हाथ की कढ़ी का जवाब ही नहीं। थैंक यू। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, कढ़ी कभी हाथ से नहीं बनानी चाहिए। तो तूने कैसे बनाई? दिल से बनाई है। माँ हमेशा कहती है, जो भी चीज बनाओ दिल से बनाओ, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अंदर और कढ़ी है ना, क्योंकि ये तो सारी मैं ही पी जाने वाला हूँ। क्या भाई, आज कड़ी का आखिरी दिन नहीं है जो ऐसे जा पड़ रहा है? अरे जरा शांति रख। तुझे जब भी मन हो तब बहू को बोल देना, वो कड़ी बना देगी। हाँ, आप जो भी कहोगे ना तब कढ़ी बना के दूंगी। आप कहेंगे कि रोज, तो रोज बना के दूंगी। हाँ तो बना रोज बना। अरे हाँ पापा, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया। क्या बेटा? मैंने इंटरनेट पर क्विज कंपटीशन में आपका मोबाइल नंबर दे दिया है, तो उनका कोई भी मैसेज या कॉल आए तो मुझे बताना। अरे बेटा, वो इंटरनेट पे मेरा मोबाइल नंबर क्यों दे दिया? अभी सबके फोन आने लगेंगे, फलाना खरीदो ने, ढिमका खरीदो ने। हाँ दिक्का, फिर तुम्हारे पापा को सब खरीदना पड़ेगा। टप्पू, जेठिया सही कह रहा है। ऐसे पापा को पूछे बिना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए। सॉरी दादाजी, लेकिन स्मर्फ्स 2 3D एनिमेशन फिल्म की कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मोबाइल नंबर लिखना जरूरी था। मेरे पास मोबाइल है नहीं, इससे मैंने पापा का नंबर दे दिया। तो बेटा, ये स्मर्फ्स 2 लेमिनेशन मूवी है क्या? लेमिनेशन नहीं मम्मी, एनिमेशन। स्मर्फ 2 3D मूवी है और फैमिली कॉमेडी मूवी है। 2 अगस्त को इंडिया में रिलीज होने वाली है। इस क्विज कंपटीशन के बारे में हमें पोपट अंकल ने बताया, तो पूरी टप्पू सेना ने मिलकर फॉर्म भर दिया। तो दिक्का, ये कंपटीशन का इनाम कब खुलेगा? मम्मी, 28 जुलाई के बाद कभी भी खुल सकता है। और दादाजी पता है, ये इंटरनेशनल कंपटीशन है। जीतने वाले को बम्पर सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। वाह! और टप्पू सेना ने तय किया है कि जो भी गिफ्ट मिलेगी वो आपस में बांट लेंगे। सोचिए पापा, सोचिए क्या क्या इनाम होंगे।
टीवी, फ्रिज, एलसीडी वही होगा और क्या। अरे टप्पू के पापा, आप दुकान की चीज है क्यों सोच रहे हैं? कुछ अलग और सोचिए ना। हाँ पापा, कुछ बड़ा सोचिए ना। हाँ। अरे टप्पू, तू अभी से इस इनाम के बारे में इतना मत सोच बेटा। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता तो हमारा दिल टूट जाता है। हाँ, हम हताश हो जाते हैं। इसलिए इनाम मिला तो ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक है। बराबर। ठीक है दादाजी। चलो अभी शांति से खाना खा ले। हाँ हाँ, ला ला दे, इसी बात पे एक एक वाटी कटी। बापू जी टप्पू को दे। हाँ ला ला बहू, एक बाटी जेठिया को भी दे। नहीं नहीं बाबूजी नहीं, मेरा हो गया बस। अबे लेने अबे, हो गया बड़ी। थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या कर रहे हैं? दादाजी पापा। ये सब गिराएगा। लीजिए टप्पू के पापा। हाँ, ला ला ला। अरे वाह टप्पू के पापा, क्या हुआ क्या? अब पैर हिला रहे ना, मतलब नक्की अभी हमारे घर पे कोई मेहमान आएंगे। अरे वो पाषाण युग की युवती, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या कुछ भी बोल रही है? युवती सच ही कह रही है। ऐसे पैर हिलाते हैं ना तो घर पे कोई मेहमान आते हैं। पूरा दिन घर में काम करके तेरा दिमाग थक गया है, जरा दिमाग को आराम दे, जा सो जा। जा। कोई मेहमान आने वाले हैं और मैं सो जाऊं? अरे बस कर भाई। बस आप कीजिए भाई। हैं? हिम्मत है तो शर्त लगाइए। हैं? और तू शर्त हार गई तो? हार गई तो हार गई। सुहाग जब जीतता है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। किसका सुहाग, अपना कि किसी और का? कोई भी। अरे अपना ही, किसी और के सुहाग से मुझे क्या लेना देना। बात मत बदलिए। अरे भाई तुझे नहीं बदल सकता, कम से कम बात तो बदलने दे। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे मजाक छोड़िए, शर्त लगाइए। चल लगी सर। आप हार गए तो कल पूरा दिन खाना मैं बनाऊंगा। नहीं, खाना नहीं। क्यों? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं। अगर आप शर्त हार गए तो कल पूरा दिन पूरे घर की साफ सफाई आप करेंगे। बोलिए, लगी शर्त? लगी। जीत गई भाई, जीत गई भाई, जीत गई। झाड़ू, एक मिनट, एक बात बोल देता हूँ, अगर सोसाइटी का कोई मेंबर निकला तो वो मेहमान में नहीं गिना जाएगा। कैसी बातें करते हो? सोसाइटी वाले मेहमान कैसे हो सकते हैं? वो तो हमारे घर के सदस्य ही है। तो जा, दरवाजा खोल जा। हे भगवान, ये दया जब भी अंधेरे में तीर चलाती है मुझे ही लगता है। शर्त लगा तो लिए, लेकिन कल मुझे घर की साफ सफाई न करनी पड़े तो अच्छा है। आइए। पोपटलाल, जेठालाल। पोपटलाल है सोसाइटी के मेंबर। ये क्या चल रहा है जेठालाल? ये अचानक मुझे देखकर इतनी खुशी क्यों? हाँ पोपटलाल, तुम्हारी वजह से मैं शर्त जीत गया। कौन सी शर्त? वो बाद में बताएंगे, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? फिट आ रही है, जल्दी चप्पल ला। अरे भाई क्या कर रहे हो जेठालाल? हाँ गई, फिट गई। अरे देवा, जेठालाल क्या कर रहे हो? ये पोपड़ों को चप्पल से क्यों मार रहे हो? क्या किया तुमने? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, चप्पल से मार नहीं रहा हूँ भाई, इसको अभी फिट आ रही थी तो चप्पल सूंघा रहा था ऐसे। अरे भाई कोई फिट नहीं आई है मुझे। तुमने बताया कि नहीं उनको? अरे भाई वही बता रहा था। फिर से फिट आई। अरे जेठालाल ये फिट नहीं है। अरे भाई मैं भी वही बोल रहा हूँ, ये फिट नहीं है, इसको बार बार फिट आ रही है। अरे भाई जेठालाल चप्पल नीचे रखो चप्पल। मुझे कोई फिट नहीं आ रही और मैं एकदम फिट हूँ।
मैं ये बता रहा था इनको कि वो आयो है। समझ गया। अरे इसका मतलब है कि गुड न्यूज है, सोसाइटी में मेहमान आया है और अभी तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। हाँ। टप्पू के पापा चिंता गई पाई चिंता गई। कौन मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे? विनय भाई, तुषार भाई, विनय भाई, आइए। अरे तुषार भाई, तुषार भाई, अरे तुषार भाई, हम तो आपके फैन हैं और आपसे भी ज्यादा आपके पिताजी के फैन हैं। उनकी एक से एक क्या बढ़िया पिक्चरें आती थी, सब देखते थे हम लोग। खास करके तोहफा दया याद है? हाँ, और उस फिल्म के वक्त आपने मुझे तोहफा भी दिया था। अरे आप तो देखते थे उस जमाने में, लेकिन आज डैड आप सभी के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, थैंक। अरे सॉरी माफ करना, मैंने आपको देखा ही नहीं। मतलब वो क्या, मैं तुषार भाई भी अटक गया। अरे दया, पहचाना कि नहीं कौन है? आपने तो वो फुकरी फिल्म में काम किया है ना, मस्त अभिनय किया था। यानी करेक्ट, यही वो विशाखा सिंह है। पोखरे में सुंदर काम करने के बाद अब ये हमारे साथ हमारी नई फिल्म में है और हमारी फिल्म का नाम है बजाते रहो। एक मिनट, अच्छा अभी मैं समझा पोपटलाल। या तुषार भाई इधर आए इसलिए तुम उनके आने से पहले आए हो कर रहे थे। अरे लेकिन हम लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। भाभी जी आप भी बैठिए ना। हम रोज बैठते हैं विनय भाई, बैठो ना भाई आराम से। अरे भिड़े खड़ा क्या, फुलदस्ता दे। नहीं ये तो हमारा है। अरे बच्चे जैसा क्या कर रहे हैं, इज्जत का भाजीपाला कर रहे हैं। नहीं जेठालाल, हमारा मतलब इन लोगों ने पूरी सोसाइटी को दिया है गुलदस्ता। ये लेकर क्यों? हाँ जेठा भाई, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हो। अभी हाल ही में बच्चों के एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रोफेसर खोटे को कितना अच्छा सबक सिखाया था। और फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर होने वाली चीटिंग को आपने एक्सपोज किया था। हमारी फिल्म की भी ऐसी ही कहानी है। हम सब मिलकर एक चिट फंड चलाने वाले को सबक सिखाते हैं और उसका बैंड बजाते हैं। इसीलिए फिल्म का नाम बजाते रहो है। जी आप लोग इस फिल्म में हैं तो बजाते रहो फिल्म बढ़िया ही होगी। तो क्या है ना भाभी जी कि हमारी फिल्म एक आम आदमी की कहानी है, इसीलिए हम आप सबकी शुभकामना लेने हैं। अरे विनय भाई, आप तो जानते ही हैं हमारी शुभकामना हमेशा आपके साथ ही है। लाइए ऐसी बात पे मैं भी थोड़ा भोपू बजा लूं। अरे जरूर। बापूजी, इतनी रात को भोंपू क्यों बजा रहा है? बापूजी मेहमान आए। अरे आप लोग यहाँ कैसे? अभी तो मैंने आपको टीवी में देखा, इतनी जल्दी टीवी में से बाहर आ गए। आप लोगों की फिल्म आ रही है ना, बजाते रहो। मैंने अभी देखा, प्रोमो देखा उसका। हाँ जी चाचा जी, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हाँ, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठो। बाबू जी टीवी बहुत देखते हैं। नहीं बहुत नहीं देखता, कभी कभार देख लेते हैं, उसमें आप लोगों का नंबर लग गया। भगवान करे आप लोगों की फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। मैं आप लोगों की फिल्म जरूर देखूंगा। हाँ देखनी ही है, और इसीलिए हम पूरी सोसाइटी के लिए टिकट्स लाए हैं। जया बहन, इसकी क्या जरूरत थी, मैं अरेंज कर देता। अच्छा तो दे दिया है। पैसा कभी, थैंक यू। और जेठा भाई ये आपके लिए। हाँ दीजिए विनय भाई। हाँ भोपो, वैसे भी मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें आती है कि मेरी तो बैंड बजती रहती है, तभी मैं ये भोपू बजाता रहूंगा।
अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, हम लोगों को और भी कई जगह जाना। आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। मैं फटाफट 5 मिनट में खाना बना दूंगी। बोलिए क्या खाएंगे आप? नहीं नहीं, हम तो खा के आए हैं। तो खाना खाने के बाद क्या कुछ खा के चाहिए? कुछ कॉफी, कुछ आइसक्रीम, चॉकलेट, ऐसा कुछ? फिलहाल इस बार तो हम जल्दी में हैं, लेकिन अगली बार हम पूरे परिवार के साथ आएंगे और बहुत खाना खाएंगे। पूरे परिवार के साथ? यानी जितेंद्र साहब, शोभा मासी, एकता बेन कपूर सबको लेके आएंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी अपना परिवार लाएंगे ये दोनों। मैं भी अपना परिवार लाऊंगी। विशाखा बेन, आप मम्मी पापा को लेके आना। अब सब आना, परिवार के साथ आना, मजा आ जाएगा। अच्छा चलते हैं। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं जा सकते। अरे भाई, कम से कम मुखवास तो खा के ही जाना पड़ेगा। तो अच्छा है। ये लीजिए। थोड़ा 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 थोड़ा। मैं इनको दे देता हूँ। अरे ये बहुत है। अच्छा अच्छा लगा, और थोड़ा। ओके बाय भाभी। थैंक यू थैंक यू विशाखा बहन, थैंक यू। संभल के। हाँ, अरे कमाल, ये लोग अचानक आ गए एकदम। चल जेठिया, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बापूजी। हाँ चाचा जी गुड नाइट। हाँ। बे, एक तकिया और एक चद्दर लेके आना, पोपटलाल इधर सोफे पे सो जाएगा। तुम यहाँ रुकने वाले हो? अरे नहीं भाई नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जेठालाल, मेरा अपना घर है तो मैं यहाँ क्यों रुकूंगा? नहीं, जिस तरह से तुमने बापूजी का गुड नाइट चाचा जी बोला, मुझे लगा शायद, क्या पता। नहीं नहीं, वो क्या है ना, वो आप लोगों को गुड नाइट बोलने के लिए रुके थे, बस अब जा ही रहे हैं। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चल चल भैया, अभी हम भी सो जाते हैं, चल। ओ सो जाते हैं? कहाँ जाते हैं? रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ? ये रुकिए। ये लीजिए। ये क्या है? भूल गए? क्या? हमने शर्त लगाई थी ना, आप पैर हिला रहे थे तो मैंने कहा कि आज जरूर कोई मेहमान आएंगे, और आप मना कर रहे थे। अब देखो, मेहमान आ गए और आप शर्त हार गए ना। चलिए चलिए, साफ सफाई शुरू कर दीजिए। वो पाषाण युग की भुलक्कड़ युवती, तू भूल रही है क्या शर्त लगी थी? कल घर की साफ सफाई करूंगा, आज नहीं, समझी? हाँ, वैसे भी मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे होते हुए आप थोड़ी ना घर की साफ सफाई करेंगे। थैंक यू। और वैसे भी घर की साफ सफाई में कोई खिलवाड़ नहीं। क्या? रुक। दोस्तों, जिस तरह से आप हमें प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह बड़े बड़े फिल्म कलाकार और स्टार्स गोकुल धाम निवासियों से प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ पे मिलने के लिए चले आते हैं। भाई, ये हमारी प्रसिद्धि का भोंपू है। अभी कलाकार आए और उन्होंने कहा कि बजाते रहो, और आप जानते हैं गोकुल धाम निवासियों का बैंड हमेशा बजता ही रहता है। ट्रेन में जिस तरह से एक के बाद एक स्टेशन आते रहते हैं, ठीक उसी तरह गोकुल धाम निवासियों के लिए भी एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं। लेकिन जीवन की ट्रेन भी अलग अलग स्टेशनों पे अलग अलग पड़ाव पे रुकती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होता है गुरु। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु के लिए तभी तो ठीक कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो मिलाए। भारत की संस्कृति में गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक मानी गई है। आप सभी को और आप सभी के गुरुओं को बेहद बेहद शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि छोटे छोटे स्टेशन मुसीबतों के गोकुल धाम निवासियों के लिए आते रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेशनों के बाद एक बड़ा जंक्शन आता है, एक बड़ी मुसीबत हमारे इंतजार में है। अब वो मुसीबत इस तरह की है कि पांवों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हंसी और ठहाके बरकरार रहेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए बड़ी मुसीबत क्या होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.